नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आप लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर मैराथन करंट अफेयर लाइए, सीजीएल एग्जाम लगा हुआ है और वीडियो री एग्जाम लगा हुआ है। तो इन दोनों के लिए मैराथन करंट अफेयर की ये वीडियो लाई गई है, ये क्लास लाई गई है। 2 क्लास में हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से करंट अफेयर कवर करेंगे। यकीन मानो, गागर में सागर होने वाला है ये। और अंतिम समय में आपको क्या-क्या देखना चाहिए, कैसे किस प्रकार से याद रखना चाहिए, वो चीज़ें आप देखते-देखते याद कर पाओगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो जो है 1 से 2 बार आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आप अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लें और इसके बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी से लेकर के जून तक का इसमें कंटेंट होगा। 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी, 2 क्लास में, ठीक है? और उस 2 क्लास के माध्यम से हम लोग 400 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहली क्लास में हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद दूसरी क्लास आज के बाद यानी कि कल रात को 8 बजे तक हो जाएगी लाइव और उसको भी आप देख पाओगे, ठीक है? तो 2 क्लास के माध्यम से आप लोग करंट अफेयर जनवरी से जून तक का अच्छे से तैयार कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ होगा। जो भी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे उनको भी मैं बताता चलूँगा, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा तैयार कर पाओगे, ठीक है? तो ये वीडियो री एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी आने वाला सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जहाँ भी नेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कुछ लोग ये जैसे कमेंट करते हैं कि सर मेरे एग्जाम के लिए अलग से लाओ, तो आप भाई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, सभी के लिए काम करेगा, ठीक है? बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप तैयारी कीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखो, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनाई गई? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं कौन? लक्ष्मी सिंह बनाई गई हैं। कौन? लक्ष्मी सिंह बनाई गई हैं ये, ठीक है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर होंगी। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा दिसंबर 2023 तक कहां पर शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी कोलकाता में। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनाया जा रहा है अंडर वाटर मेट्रो सेवा। भारत की पहली मेट्रो सर्विस भी कोलकाता ही है। आंध्र प्रदेश ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर पाठ्यक्रम शामिल किया। फातिमा शेख कौन थी? तो फातिमा शेख कौन थी दोस्तों? ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका की थी, ठीक है? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी फातिमा शेख। और इन्हें इनकी कहानी जो है आंध्र प्रदेश ने अपने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब किस टीम से खेलने का फैसला लिया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड रखते हैं अपने नाम, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल है इनके नाम, और अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी हो और वैसे भी लीग्स वगैरह भी मिला लो उसमें भी। इसके अलावा ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है? इन्होंने अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके अल नासर से खेलने का फैसला लिया है। अल नासर जो है ये सऊदी अरेबिया का लीग एक टीम है, ठीक है? क्लब है। अगला, हाल ही में किस देश ने अपने क्रिकेटरों के लिए डेक्सा टेस्ट अनिवार्य किया? डेक्सा टेस्ट, तो देखो पहले योयो टेस्ट आपने सुना था, बीसीसीआई के द्वारा योयो टेस्ट कराया जाता था। योयो टेस्ट क्या होता था कि इसमें देखा जाता था कि कोई खिलाड़ी कितना ज्यादा फिट है, कितना तेज दौड़ता है, कितना भाग पाता है, ये सब प्रकार के योयो टेस्ट में होते थे। अब खिलाड़ियों का डेक्सा टेस्ट किया जाएगा। देखा जाएगा कि उन खिलाड़ियों की हड्डी मजबूत है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उनको किसी सीरीज के लिए चुना जाए, किसी बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप वगैरह के लिए चुना जाए और बाद में पता चले हड्डी उनकी किसी एक इंजरी के बाद टूट जाए। तो इसलिए भारत ने इसे शुरू किया डेक्सा टेस्ट, ठीक है? आगे, मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई है? मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आपसे, ध्यान रखिएगा। भारत की सहायता से भूटान में बनाई गई है। भारत ने बनाया है और इसको सौंप दिया किसको? भूटान को। याद रखना, इसी परियोजना ने, मंगदेच्छू परियोजना ने ही सिविल इंजीनियर्स अवार्ड जीता था। सिविल इंजीनियर्स अवार्ड जीता था, ठीक है ना? तो मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना जो है ये भूटान में है। तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? तो देखो, विश्व शतरंज की बात आएगी तो याद रखना, विश्व शतरंज में जो किंग है, जो महाराजा है, वो कौन है? वो है कौन? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और सबसे बड़े बड़े टूर्नामेंट यही जीते हैं। देखो, तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। इन्होंने जीत लिया है साल का तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप। अगला,
विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन बना? विंटेज वाहन, विंटेज वाहन वो वाहन होते हैं जो आप देखते हो कि अंग्रेजों के जमाने के वाहन किसी किसी के पास रहते हैं, आप देखे होंगे जो बहुत पुराने टाइम पर रॉयल हुआ करते थे, तो उनके पास अंग्रेजों के टाइम के गाड़ियां आया करती थी, लेकिन वो गाड़ियां रोड पर देखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि ट्रैफिक पर्यावरण जो है मंत्रालय या फिर जो परिवहन मंत्रालय है वो इसको बैन कर रखा है। यहाँ पर विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण कराने के लिए ओडिशा सरकार ने एक स्टेप लिया और सब कुछ फिटनेस वगैरह चेक करके इनको भी रोड पे चलने की अनुमति दे दी है। ठीक है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद पेशेवरों के लिए R&D को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? आयुष मंत्रालय के द्वारा इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्मार्ट, सम्राट, स्टार्ट या शरत? तो स्मार्ट परियोजना शुरू की गई है। आयुष मंत्रालय मतलब आयुष ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथिक। और इसके मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद सोनोवाल जो है ये इसके मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखा सहाय सहायता कोष लॉन्च किया? तो मुख्यमंत्री सुखा सहाय सहायता कोष जो है इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, नए मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक है। आगे, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनी कौन बनी? सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला? ONGC को, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसने गेन किया 2021-22 में। ठीक है, बिल्कुल रैपिड मोड में चलेंगे, आप लोग बस बने रहिए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलो अगला, अहमदाबाद दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? अहमदाबाद दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल करके रख दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? पेटा, तो सबसे पहले पेटा का फुल फॉर्म जो पूछा जाता है उसको भी याद रखना, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, या कहें फॉर एनिमल। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल जो है ये पेटा का फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार के लिए सोनाक्षी सिन्हा को। पिछली बार आलिया भट्ट थी, इस बार सोनाक्षी सिन्हा। आगे, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है? नए बने हैं, रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन बने हैं। कौन? अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और पहली बार ट्रेन कब चली थी? 1853 में 16 अप्रैल को। और रेलवे एक्ट कब लाया गया था? 1890 में लाया गया था। ठीक है, एक्ट, शुरुआत और बोर्ड की स्थापना, ये तीनों मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं। तो अनिल कुमार लोहाटी जो होंगे ये होंगे चेयरमैन। अगला, हाल ही में दुनिया की हाइड्रोजन से दूसरी चलने वाली ट्रेन कौन बनी? तो देखो, दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनी है चाइना में। ठीक है, चाइना ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाया दूसरे स्थान पर। पहले कौन था? जर्मनी। ठीक है, पहला देश कौन बना था? जर्मनी, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाने वाला। और चलो, हाइड्रोजन से चलने वाली नौका, इसको कौन बनाया? इसको नॉर्वे ने अपने यहां परीक्षण किया है। नॉर्वे ने हाइड्रोजन से चलने वाली नौका जो है, नाव जो है, वो नॉर्वे में चलता है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष वो बन गए हैं कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीती और सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया मुख्यमंत्री। यहां पर कुलदीप सिंह पठानिया बनाए गए विधानसभा के अध्यक्ष। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य में स्टेट आइकन बनाया है? देखो, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार में चुनावों को प्रमोट करने के लिए उनका स्टेट का आइकन बनाया है। चुनाव आयोग के द्वारा दोस्तों कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम सुविधा शुरू की गई है। वोट फ्रॉम होम, ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम सुने होंगे, ये वोट फ्रॉम होम है। तो वोट फ्रॉम होम जो सुविधा है ये शुरू की गई है कर्नाटक में। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन ये शुरू किया गया है 80 साल से ऊपर, 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए और किसके लिए? दिव्यांगों के लिए, जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं।
हाल ही में ओडिशा ने किस मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ओडिशा ओडिशा को मिला है उसके जागा मिशन के लिए। जागा मिशन ओडिशा का है, उसके लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड इसने जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये गई थी राजस्थान दौरे पर, वहां पर इन्होंने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। अब देखो एक और चीज, यहां से 2 पॉइंट पकड़ो, एक तो उद्यान पकड़ लो और एक पकड़ लो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में एक उद्यान था, राष्ट्रपति भवन में एक उद्यान था, मुगल गार्डन नाम था, मुगल गार्डन। इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल करके अब हो गया है अमृत उद्यान, अमृत उद्यान हो गया है। ठीक है ना, नाम बदल गया है, याद रखना। और यहां से लिंक करके इसलिए बताया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन भैया दिल्ली में ही तो है, तो ये दिल्ली में स्थित है और ये राजस्थान में हुआ है। तो कहीं अगर इस वाले क्वेश्चन में दिल्ली दे दिया ऑप्शन में तो गलती से भी दिल्ली मत लगा देना। राजस्थान में संविधान उद्यान और राष्ट्रपति उद्यान कहां पर? राष्ट्रपति भवन में। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है केरल में। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय म्यूजियम। अगला, असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? देखो असम वैभव, असम सरकार ने असम वैभव, असम रत्न मतलब रत्न टाइप का शुरू किया, असम वैभव रत्न। ठीक है, तो इसने जब शुरू किया तो पहला अवार्ड दिया था रतन टाटा जी को, लेकिन अभी इसी ने अभी डॉक्टर तपन सैकिया को दिया है, डॉक्टर तपन सैकिया को दिया है 2023 के लिए कह सकते हैं। 2022 वाला अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा रतन टाटा, इनको दिया गया है। ठीक है, असम सरकार का। अगला, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी? तो मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका, तो बताइए इसका उपयोग को मंजूरी किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है, अमेरिका ने दिया है। ठीक है, अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिवोल्यूशनरीज लॉन्च की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ये पूछा जाएगा आपसे। रिवोल्यूशनरीज जो पुस्तक है इसको लिखा है किसने? संजीव सान्याल ने। किसने? संजीव सान्याल की पुस्तक है। हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? युवा महोत्सव युवा दिवस पर होता है और सब जानते हैं युवा दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। ठीक है ना, 12 जनवरी को मनाते हैं। तो कर्नाटक में इस बार युवा दिवस के अवसर पर युवा महोत्सव हुआ। यहीं से लिंक करना आप लोग, प्रवासी भारतीय दिवस जस्ट 2 दिन 3 दिन पहले मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, विवेकानंद। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं और इसका जो समारोह हुआ वो कहां पर हुआ? समारोह हुआ वो कहां पर हुआ? ये हुआ इंदौर में, इंदौर में। ध्यान रखना, इसका वाला हुआ कर्नाटक में और ये वाला हुआ इंदौर में। क्लियर? और गुयाना के राष्ट्रपति बुलाए गए थे चीफ गेस्ट के रूप में। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना? पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य एक ही राज्य है जो बन सकता है ऐसा। कौन है वो? केरल, जो सबसे एडवांस चलता है। केरल में ही एक और गांव है पोल्लमपारा, पोल्लमपारा। जो पोल्लमपारा ग्राम पंचायत है ना, ये पहला ये देखो, यहां तो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग की बात हो रही है, लेकिन यहां पूरी तरीके से ये डिजिटल पेमेंट वाला, मतलब पूरी तरीके से डिजिटलीकृत गांव बन गया है। पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव बन गया है, पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव है ना, यानी यहां पर हर एक प्रकार का पेमेंट जो है डिजिटल हो रहा है, कैशलेस। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? केसरीनाथ त्रिपाठी जी ये कहां के राज्यपाल थे? ये दोस्तों बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, केसरीनाथ त्रिपाठी। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? देखो टेनिस टूर्नामेंट में एटीपी टूर में महाराष्ट्र ओपन इकलौता ऐसा होता है जो भारत में होता है। ठीक है, तो उसको जीत लिया है। किसने जीता है? उसको जीता है किसने? डेनियल मेदवेदेव ने? नहीं। रोजर फेडरर ने? नहीं। टालोन ग्रिक्सपुर ने? बिल्कुल, टालोन ग्रिक्सपुर ने इसे जीता है। रोजर फेडरर संन्यास ले चुके हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। डेनियल मेदवेदेव रसिया के हैं, इन्होंने अभी हाल ही में मियामी ओपन जीता है।
कौन सा मियामी ओपन जीता है? याद रखना, रिवाइज करा दे रहा हूं। अगला, हाल ही में किसने हॉकी गेंद से दुनिया की सबसे बड़ी स्टिक बनाई? हॉकी स्टिक, हॉकी के बॉल से सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। तो देखो, एक बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं जो कि जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ये रहने वाले हैं ओडिशा के, और ये कई ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं, कई ऐसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। सैंड आर्टिस्ट हैं। सैंड आर्टिस्ट वो जो सैंड से आर्ट बनाता है। ठीक है, आप देखते हो ना, तरह तरह की तस्वीरें आती हैं गांधी जयंती पर या आजादी पर, बना रहता है सैंड का। पीएम मोदी ने 13 जनवरी 2023 को कहां से गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में दोस्तों वाराणसी से, कहां से? वाराणसी से राम प्रसाद बिस्मिल, इस जहाज का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, प्रसाद बिस्मिल ये नाम था इसका, और ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ चढ़ी, डिब्रूगढ़, है ना। वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक की यात्रा करी। 13 जनवरी को पीएम मोदी ने इसे रवाना किया। ये लग्जरी क्रूज था गंगा का, ठीक है, गंगा विलास नाम से, राम प्रसाद बिस्मिल गंगा विलास लग्जरी क्रूज। अगला, प्रसिद्ध पर्व लोहड़ी निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, लोहड़ी ये मनाते हैं हम लोग कब? जब 14 जनवरी होती है, मकर संक्रांति होता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर भारत में अगर बात करें, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो यहां पर यह मनाया जाता है लोहड़ी नाम से। यही मकर संक्रांति मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग राज्य जो है अपने अपने नामों से मनाते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह की, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह ये सब मनाते हैं लोहड़ी के नाम से, सॉरी, खिचड़ी के नाम से, खिचड़ी के नाम से मनाते हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ खिचड़ी के नाम से मनाते हैं, और यही लोहड़ी के नाम से यहाँ पर मनाया जाता है। खिचड़ी के नाम से यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड वगैरह। इसके अलावा पोंगल नाम से, पोंगल नाम से मनाया जाता है तमिलनाडु वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में, ठीक है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग नामों के नाम से अलग अलग मनाया जाता है जगह पर। किस राज्य ने 12 घंटों में 4500 पेनल्टी किक लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो देखो, 12 घंटों में 4500 पेनल्टी किक लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है केरल के द्वारा। ये कोई टूर्नामेंट नहीं था, ये बस ऐसा ही एक इवेंट था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक इवेंट किया गया था होस्ट। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास वीर गार्जियन शुरू हुआ? तो देखो, वीर गार्जियन की बात की जा रही है। एक होता है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, है ना, धर्म गार्जियन, ये भी होता है भारत और जापान के बीच में। और एक वीर गार्जियन भी अभी शुरू किया गया है, वीर गार्जियन भी शुरू किया गया है भारत जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में जिमेक्स भी होता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और जापान और भारत के बीच में ही सिन्यू मैत्री भी होता है, सिन्यू मैत्री भी होता है। ये सभी भारत और जापान के बीच होने वाले एक्सरसाइजेज हैं, भारत और जापान के बीच होने वाले एक्सरसाइज हैं, याद रखना। अगला, किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है? तो देखो, लाडली बहना, लाडली बेटी, ये सभी योजना कहां पर? ये सभी योजना कहां पर? मध्य प्रदेश में शुरू की जाती है। ठीक, आगे, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया? तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी शिलांग, मेघालय में, मेघालय के शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है ना, ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस राज्य ने कांटी वेलुगु पहल लॉन्च की? देखो, कांटी वेलुगु पहल ये बहुत ही फेमस है इवेंट। कांटी वेलुगु पहल, पिछली बार तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, तेलंगाना में आयोजित किया गया। ये आंखों की चेकअप के लिए एक कैंप टाइप का इवेंट होता है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में लोग पहुंचते हैं और आंखों का फ्री ट्रीटमेंट चेकअप कराते हैं। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ई गवर्नेंस मोड पर देखो, केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा इस समय जो डेवलपमेंट पर फोकस है केंद्र शासित प्रदेश, किसी को केंद्र शासित प्रदेश को मुख्यधारा में लाने के लिए, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ही देखिए एडवांस चीजें चल रही हैं। अभी तो न्यूज आई थी कि $14 बिलियन का खर्च करने जा रही है सरकार, यहाँ पर बजट पेश की है। तो ई गवर्नेंस मोड में ये पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है।
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर इकोनॉमी करार दिया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा करार दिया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया है साउथ एशिया की सबसे कमजोर इकोनॉमी है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा भुखमरी यहीं पर फैली हुई है। वर्ल्ड बैंक जो है इसके अध्यक्ष अभी कौन बनाए जा रहे हैं? नए अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, इससे पहले ये मास्टर कार्ड में सीईओ रह चुके हैं और अब वर्ल्ड बैंक के होंगे। अगला, पीएम मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही? बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, इतना हुई कि इंडिया में बैन भी कर दिया गया इस डॉक्यूमेंट्री को। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इंडिया द मोदी क्वेश्चन। क्लियर? आगे, हरीश दामोदरन को किस बुक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हरीश दामोदरन पाए हैं गाजा कैपिटल बुक बिजनेस बुक पुरस्कार, ये तो आपको पता हो जाना चाहिए, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। किस बुक के लिए पाए हुए हैं ये? तो इन्होंने बुक लिखी है ब्रोक टू ब्रेक थ्रू। क्या? ब्रोक टू ब्रेक थ्रू, और इसके लिए इनको गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार मिला है। किस आईआईटी संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस भार ओएस विकसित किया? भार ओएस, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सुनते हो ना आईओएस, ये एप्पल का होता है। जैसे आप सुनते हो माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज, विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। जैसे आप सुनते हो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसका है? ये गूगल का है। जैसे आप कलर ओएस सुनते हो, ठीक है, क्या सुनते हो? कलर ओएस सुनते हो, कलर ओएस किसका है? ये ओप्पो वीवो वगैरह का है। ऐसे ही ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ने अपना बनाया है, भारत के आईआईटी मद्रास ने, जो होगा भार ओएस के नाम से। ठीक है, अगला, किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? नीलमणि फुकन, मैंने आपको अगर याद हो, जो लोग पुराने स्टूडेंट जुड़े होंगे, मैं ज्ञानपीठ अवार्ड की मैं आपको एक ट्रिक बताया करता था, फूको और मौज करो, बताया करता था ना, फूको और मौज करो। और उसमें मैंने आपको बताया था कई बार कि फूको, फूको मतलब फूकन, ठीक है, और मौज करो मतलब दामोदर माउजो। तो फूको पहले रहेगा 2020 के लिए, इनको 2020 के लिए मिला था ज्ञानपीठ, उसके बाद 2021 के लिए दामोदर माउजो को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2020 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे उन्हें उन्हें मिला था, उन्हें क्या मिला? उन्हें, उनका अभी निधन हो गया। ठीक है, 2020 के लिए ये ज्ञानपीठ जीते थे, इनका निधन हो गया। इनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका था, जब दो ऑप्शन मिल रहा है तो मतलब पद्म भूषण भी मिला होगा, तभी तो उपरोक्त सही वाला आप लगाओगे, तो ये सभी पुरस्कार इनको मिल चुका था। ठीक है, आगे, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो दोस्तों भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे अब्देल फतेह अल सीसी, ये आए हुए थे, मिस्र के प्रेसिडेंट हैं और ये आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में भारत में। अगला देखो, अब यहीं से मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, एक तो याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस पर कौन आया था? प्रवासी भारतीय दिवस पर गुयाना के राष्ट्रपति आए थे, गुयाना के। और एक हुआ था रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग, यहां पर कौन आया था? यहां पर इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी, इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी। ठीक है, इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी। हाल ही में कहां पर देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की घोषणा हुई है? देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन, अभी तक दिल्ली में ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड हो गया पुणे के नाम, सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। ठीक है, वो अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी में कोलकाता में, सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन पुणे में होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पर? दिल्ली में होगा। ठीक है, आगे, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2023 को जो कि मनाया जाता है, इस अवसर पर किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है? तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना, ये तालिबानियों को समर्पित कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ चुका है, अफगानिस्तान में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो पढ़ नहीं पा रही हैं, पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है उनको, तो इसलिए यूनेस्को ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान यहाँ पर केंद्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए फोकस्ड जो है वो कंट्री इनको चुन दिया है। ठीक है, अगला, किस राज्य में इंडिया पोस्ट ने पार्सल को डिलीवरी करने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की? तरंग मेल सेवा ये शुरू हुई है गुजरात में। गुजरात में देखो, पोस्ट, इंडिया पोस्ट ने, इंडिया पोस्ट मतलब कि जो भारत का डाक व्यवस्था है वही वाला कंपनी, इसने पार्सल को डिलीवर करने के लिए ये सेवा शुरू की है। अगला,
किस महापुरुष की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? हम सब जानते हैं, भारत के जो वीर सपूत थे सुभाष चंद्र बोस जी, इन्हीं की जयंती के अवसर को पराक्रम दिवस के रूप में चेंज कर दिया गया है। इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को इनकी जयंती होती है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार दिया गया है 11 स्टूडेंट को। 11 बच्चे थे, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां थी, जिनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने 21 जनवरी 2023 को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? 21 जनवरी 2023 अपना 51वां स्थापना दिवस किसने मनाया? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों राज्य जो है ना, ये पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम, पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम 1971 के तहत 1972 में जाकर के ये नए राज्य बने थे। ठीक है, इनको नए राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी को ही। अगला, किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक भैया पहला ग्रीन राज्य बन जाएंगे। कौन बनेंगे? ये बनेगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मोनपा जनजाति द्वारा तोरग्या उत्सव मनाया गया? तो तोरग्या उत्सव ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा आपसे। ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, किस जनजाति द्वारा और कहां पर। ऑरेंज फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? तो देखो, अगर ऑरेंज फेस्टिवल पूछा जा रहा है तब तो आप बताएंगे नागालैंड। अगर यहीं पर संतरा महोत्सव पूछ लिया गया, संतरा महोत्सव मतलब हिंदी में अगर पूछ लिया गया है ना, महोत्सव हिंदी में पूछ लिया गया, तब आप बताएंगे मणिपुर। ध्यान रखना, छोटा सा अंतर है। अंग्रेजी पूछा जाए तो आप बताएंगे नागालैंड में अंग्रेजी, नागालैंड की आधिकारिक लैंग्वेज भी अंग्रेजी ही है। हाल ही में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया? बालकृष्ण दोषी ये किस नागरिक सम्मान से सम्मानित थे? ये दोस्तों इन सभी सम्मानों से सम्मानित थे और इनका अभी निधन हो गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन्हें प्रियजकर पुरस्कार, इसके अलावा प्रियजकर पुरस्कार, इसके अलावा रॉयल गोल्ड मेडल, ये सब भी मिल चुका है। बहुत ही फेमस ये आर्किटेक्ट थे। अगला, कितने व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 2023 के लिए पद्म पुरस्कार, तो देखिए 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। इस प्रकार टोटल जो है 106 व्यक्ति सम्मानित किए गए पद्म पुरस्कार से। ठीक है ना, ये 2023 में। गूगल ने हाल ही में किस नाम से अपना एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गूगल ने चैटबॉट लॉन्च किया है स्पैरो नाम से, स्पैरो नाम से। एक और इसने लॉन्च किया है गूगल बार्ड, गूगल बार्ड, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा गूगल ने अल्टर का अधिग्रहण किया था, अल्टर का अधिग्रहण किया था गूगल ने, है ना। अगला, किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया? डेबी हॉकले मेडल तो किस देश ने शुरू किया है? न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, न्यूजीलैंड ही है दोस्तों, ये पुरुष और महिला, पुरुष एंड महिला क्रिकेटरों की सैलरी समान करने वाला पहला देश है। क्रिकेटरों की सैलरी समान करने वाला पहला देश है। ठीक है, न्यूजीलैंड ही, भारत दूसरा देश बना था। हाल ही में किस देश ने भारत को 100 से ज्यादा चीते देने की घोषणा की है? तो देखो, सबसे पहले चीते लाए गए नमीबिया से, 8 चीते सबसे पहले लाए गए, लेकिन 100 से ज्यादा चीते देने की घोषणा की दक्षिण अफ्रीका ने। ये 12-12 चीते करके देगा, 12 चीते पर ईयर के हिसाब से देगा ये, है ना। 12 चीते डिलीवर कर दिया है, बाकी अगले साल आएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया याद रखना, दोनों 100 से ज्यादा चीते दक्षिण अफ्रीका देगा भारत को। कौन सी भारतीय एजेंसी जून या जुलाई तक आदित्य L1 मिशन शुरू करेगी? आदित्य L1 मिशन जो होगा ये सौर मिशन होगा, सौर मिशन होगा
और ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इस बार देखो, पिछली बार नोवाक जोकोविच ना कोविड की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाए थे, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इनको खेलने नहीं दिया गया। तो पिछली बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेले नहीं थे। इस बार कोविड चला गया है, तो इस बार गए वहां पर हिस्सा लेने और जीत भी गए नोवाक जोकोविच। ये रहने वाले हैं सर्बिया के। कहां के? सर्बिया के रहने वाले हैं और 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ऐसे ही राफेल नडाल, ये स्पेन के रहने वाले हैं और इनके नाम भी 22 ग्रैंड स्लैम हो चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन तक दूसरा वाला भी ग्रैंड स्लैम हुआ नहीं है, इसलिए दोनों के विजेता के नाम अभी फ्रेंच ओपन में नहीं पता है। ठीक है। किस राज्य ने राज्य नवाचार आयोग का गठन किया? राज्य नवाचार आयोग का किसने गठन किया है? इसका गठन किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़िया ने ये राज्य नवाचार आयोग का गठन किया। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप, देखो भारत में एक महिला खिलाड़ी है सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा, जो कि सबसे कम उम्र में सारा चीज करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। सबसे कम उम्र में टेस्ट में डेब्यू करने का, सबसे कम उम्र में 50 लगाने का, सबसे कम उम्र में ज्यादा रन बनाने का, वगैरह वगैरह। तो यही गई अंडर 19 में भी खेलने। ये वैसे तो नेशनल में खेलती हैं मेन टीम में, अंडर 19 में भी गई। इनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को हरा करके खिताब जीत लिया। ठीक है ना, टी20 वर्ल्ड कप महिला वाला अंडर 19 का जीत लिया। हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता? तो हॉकी विश्व कप 2023 इसका फाइनल किसने जीत लिया? जर्मनी ने जीता। आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन कहां पर हुआ था? भारत में आयोजन किया गया था। आयोजन भारत में किया गया था। CHSL के कई शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आगे भी पूछा जाएगा। देखो, जब कोई इवेंट भारत में आयोजित हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। भारत में इस बार वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला भी आयोजित हो रहा है, ठीक है ना, तो भारत में ये भी आयोजित हो रहा है, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। अगला, वैसे हॉकी एशियन चैंपियनशिप भी भारत ही आयोजित करने जा रहा है चेन्नई में। मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा गया? अभी मैंने बताया, मुगल गार्डन का नाम अब बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। कहां पर स्थित है ये है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में, है ना। फिर से रिवाइज करो, संविधान उद्यान कहां पर? राजस्थान में। राष्ट्रपति उद्यान का, राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कहां पर? अमृत उद्यान के नाम से राष्ट्रपति भवन में। अगला, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट पोजीशन हासिल की, पहला स्थान हासिल किया? तो देखो, इस बार की विजेता रहा है उत्तराखंड की झांकी। उत्तराखंड की झांकी जो है इस बार की टॉपर विनर रही है। इन्होंने मानस खंड को दर्शाया था। मानस खंड को दर्शाया था। उत्तर प्रदेश वाली जो है पिछली बार 2021 और 2022 इसकी झांकियों को यूपी ने जीता था, है ना। 2023 वाला उत्तराखंड ने। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो होगी वो थोड़ा सा होगी कम। कितना होगी? 6.5%। हालांकि इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। किस देश को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश नामित किया गया है? बायो एशिया, सबसे पहले तो बायो एशिया समिट होती कहां, हुआ कहां, ये पता होना चाहिए। ये हुई हैदराबाद में। हैदराबाद में हुई बायो एशिया समिट, और इसमें पार्टनर कंट्री किसे नामित किया गया? यूके को। यूके को पार्टनर कंट्री चुना गया था। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया? तो जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि अब विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल। अमरावती थी, उसके बाद इन्होंने कहा 3 करेंगे, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम तीनों को करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम विशाखापत्तनम को करेंगे। ठीक है, चलो आगे। बजट 2023 पेश किया गया। इसमें किस वर्ष भारत को एनीमिया मुक्त करने की घोषणा की गई? तो 2023 बजट, इस पर पूरी वीडियो मैंने दी है, एग्जाम देने जाने से पहले बजट वाली वीडियो देख कर जाना। 2047 तक भारत सरकार ने भारत को एनीमिया मुक्त करने की घोषणा की है। 2047 तक वैसे ही हम लोग 100 वर्ष पूरा कर रहे होंगे। और 2047 का एक और लक्ष्य है कि हम लोग ऊर्जा स्वतंत्र बनेंगे। ऊर्जा स्वतंत्र बनेंगे, ठीक है। और अभी तो अमृत काल चल रहा है 2022 से 2047 तक का बीच का। हाल ही में किस जिले के अल मिनहाद, किस देश के जिले अल मिनहाद का नाम हिंद शहर किया गया? तो देखो, अल मिनहाद ये है यूएई का शहर, संयुक्त अरब अमीरात का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। इसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है।
वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन हो गया। इन्हें कौन सा संविधान संशोधन पेश किया गया था, इन्होंने पेश किया था? तो शांति भूषण जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, कानून मंत्री थे और बहुत ही फेमस वकील थे, इन्होंने 44वां संविधान संशोधन पेश किया था, जिसके ही दौरान, जिसके टाइम पर संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, 300 के कम में डाला गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में हुआ था रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन हुआ था कहां पर? ईरान में। रामसर नाम का एक शहर है, इसीलिए रामसर साइट की घोषणा की जाती है। भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? टोटल रामसर साइट कितनी है भारत में? 75। ठीक है, याद रखना। अगला, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा पोर्ट का किया अधिग्रहण? तो हाइफा पोर्ट यह है दोस्तों कहां का? यह है इजराइल का। अडानी ग्रुप ने इसका एक्विजिशन किया है, मतलब इसको खरीद लिया है। अडानी ग्रुप पर संपत्ति पर विपत्ति कब आई? अभी जब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, हिंडनबर्ग यूएस बेस्ड एक कंपनी है। हिंडनबर्ग आपसे पूछा जाएगा किस रिपोर्ट के बाद अडानी, गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से 24वें सबसे अमीर आदमी बने, जा करके इतना गिरे। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने जय 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 महाराष्ट्र माझा को अपना राज्य गीत घोषित किया। इसे ऑफिशियल रूप से कब शामिल किया जाएगा? 19 फरवरी को शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि 19 फरवरी को शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की जयंती होती है। छत्रपति शिवाजी। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए किससे साझेदारी की? उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल के उत्पादन के लिए अभी हाल ही में साझेदारी की है डेनमार्क से। किसके साथ? डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क आपको याद होगा ये CO2 खरीद रहा है। CO2 खरीद करके इसको स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश है। CO2 ये खरीदेगा और स्टोर करेगा समुद्र में। अगला, 2025 के मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य या कहे थीम देश कौन चुना गया है? तो देखो, मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले की बात की जा रही है। मैड्रिड कहां पर है? स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और स्पेन में अंतरराष्ट्रीय जो पुस्तक मेला होगा, इसमें भारत को थीम कंट्री चुना गया है। एक्चुअली में भारत में अभी हुआ था कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, और कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला में थीम कंट्री किसे चुना गया था? स्पेन को, है ना? तो स्पेन ने कहा हम भी कुछ बदले में देंगे, हमारे यहाँ जब 2025 में होगा तो हम आपको थीम कंट्री चुन लेंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, है ना? यह है इसकी थीम, और यही थीम 2022 में भी थी, 2023 में भी है, 2024 में भी यही थीम रहेगी, तीनों सालों के लिए। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। हाल ही में अपने बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही के प्रतीक को हटाने की घोषणा किसने की है? यह घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। इन्होंने कहा है कि अब बस बहुत हो गया, एलिजाबेथ जब तक थी तब तक तो हमने अपने नोटों में एलिजाबेथ की फोटो रखी, अब किंग चार्ल्स की नहीं रखेंगे, हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की रखेंगे। ठीक है ना? किंग चार्ल्स ये बन गए हैं नए राजा ब्रिटेन के। हाल ही में किसने हरियाणा में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला वर्ल्ड फेमस मेला है, यह आयोजित किया जाता है कहां पर? हरियाणा में प्रत्येक वर्ष। तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखना, ये ज्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है, तो हरियाणा में। हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में सबसे पॉपुलर लीडर बनकर के एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। ये टॉप पर हैं सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में। 2007 में फुटबॉल एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी कौन करेगा? फुटबॉल एशियाई राष्ट्र कप की इसकी मेजबानी 2027 में होने वाली है। इसकी मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरेबिया। और देखो, चालाक बहुत है, अपने यहाँ फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, लोगों की उत्साह बढ़ाने के लिए अभी से इसने क्या किया? सीधा जाकर के रोनाल्डो को ही खरीद लिया, रोनाल्डो को ही अपने टीम के लिए खरीद लिया। अब
लोगों में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोग फुटबॉल के प्रति ज्यादा फैन फॉलोअर आने लगेंगे क्योंकि रोनाल्डो के ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉलोअर है। तो जब गेम बढ़ेगा तो उसके बाद एशियाई जब इसका मेजबानी भी करेगा तो वहां पर ऑटोमेटिक यहाँ पर इंटरेस्ट लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहां पर शुरू किया गया? तो काला घोड़ा कला महोत्सव ये होता है दोस्तों मुंबई में, बहुत ही फेमस ये इवेंट होता है काला घोड़ा कला महोत्सव, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगला, किस देश में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई? तो दोस्तों तुर्की और सीरिया में भूकंप के बहुत ही तगड़े झटके देखे गए, 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 50,000, सही सुन रहे हो आप, 50,000 से ज्यादा की मौत हो गई, मृत्यु हो गई इस भूकंप की वजह से। भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, सॉरी ऑपरेशन दोस्त चलाया था, इसके लिए ऑपरेशन गंगा तो चलाया गया था यूक्रेन के लिए, ऑपरेशन दोस्त भारत द्वारा चलाया गया और इसके तहत रेस्क्यू किया गया जो दबे थे इसके अंदर। अगला, किसने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, इसका खिताब आईटीबीपी ने जीता है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसी ने जीत लिया है। ठीक है, अगला, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस भारतीय एथलीट पर 21 महीने का बैन लगा? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण एथलीट भारतीय कौन है जिन पर लगा है बैन? तो ये लगा है दीपा कर्माकर पर। किस पर? दीपा कर्माकर पर बैन लगा है। ठीक है, 21 महीने का। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड इसको जीता है रिकी केज ने। किसने? रिकी केज ने। अच्छा, इसमें ग्रैमी अवार्ड तो ये हो गया। अगर आपसे गोल्डन ग्लोब पूछा जाए, गोल्डन ग्लोब, ये ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाता है ना, संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसीलिए संगीत वाला ही रिवीजन करा रहा हूं। गोल्डन ग्लोब पूछा जाए या ऑस्कर पूछा जाए तो दोनों में विजेता कौन रहा है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए? आरआरआर का नाटू नाटू, नाटू नाटू सॉन्ग, मूवी का नाम आरआरआर है ना, तो नाटू नाटू सॉन्ग, ये दोनों जीतेंगे। अगला, फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में टॉप पर कौन सा राज्य है? फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे ज्यादा बिक्री करके दिखाई है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र ने। अगला, यूनेस्को ने किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने का फैसला लिया? क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो किस विश्वविद्यालय को घोषित करने का लिया गया है फैसला? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। ओके, हाल ही में किस कंपनी ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, गूगल बार्ड, गूगल बार्ड। तो ये किसका है? ये गूगल का है। जो चैट जीपीटी है ये किसका है? ये ओपन एआई का है, ओपन एआई का है ना। और चैट जीपीटी का, ये गूगल का गूगल बार्ड है। हाल ही में किस लेखक ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है किसे? ये मिला डॉक्टर पैगी मोहन को। किसे? डॉक्टर पैगी मोहन को। इनको वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए मिला है, वंडरर्स, वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए मिला है, ये इनकी पुस्तक थी, है ना। आगे, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर कौन बना? तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर कौन बना है? इंदौर। इंदौर ही सबसे स्वच्छ सिटी है, 6 बार से, 6 बार से सबसे स्वच्छ सिटी है ये। अगला, हाल ही में शनि को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया? बृहस्पति उपग्रह। 12 इसके नए उपग्रह खोजे गए, टोटल अब हो गई संख्या 92, और इसके साथ ये हो गया टॉप पर, शनि को पीछे छोड़ दिया इसने। अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड किसने जीता? ये जीता है राखी कपूर ने। राखी कपूर की पुस्तक थी नाउ यू ब्रीथ, और उसके लिए इन्होंने गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीत लिया। एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार है जो कि सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? इसको नासा और इसरो ने मिलकर के बनाया है, तभी तो इसका नाम है निसार। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फिर से बोल रहा हूं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला, तो यहां पर ए और बी दोनों लगा देंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो देखो, तुर्की और सीरिया के लिए अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया ऑपरेशन
दोस्त चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑपरेशन गंगा अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, ये कोविड वैक्सीन की को कोविड वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दुनिया भर के आसपास के देशों को कोविड वैक्सीन दिया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान से निकालने के लिए, अफगानिस्तान में तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये शुरू किया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की और सीरिया से निकालने के लिए, ठीक है, तुर्की और सीरिया से निकालने के लिए। अगला, ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान है जिसके तहत वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला जाता है। अगला, हाल ही में प्रकाशित किया गया उपन्यास विक्ट्री सिटी, इसको लिखा किसने है? विक्ट्री सिटी दोस्तों ये बहुत ही फेमस राइटर सलमान रुश्दी की पुस्तक है, ठीक है, ये उपन्यास है यानी नॉवेल है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये कहां पर खोला गया? तो इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया। कहां पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला, इसरो ने किस नाम से अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है? तो देखो इसरो ने SSLV D1 लॉन्च किया था लेकिन वो फेल हो गया, D1 जो है ये फेल हो गया, तो फिर D2 जो है इसको लॉन्च किया गया और ये रहा सक्सेस, ठीक है। तो सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। SSLV बोले तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, जैसे भारत के पास PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ऐसे ही अब छोटे रॉकेट को छोटे दूरियों के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए SSLV लॉन्च किया गया। ये छोटा सा रॉकेट है लेकिन कॉमर्शियली बहुत ज्यादा काम आएगा अन्य देशों के रॉकेट को लॉन्च करने में भी। महाराष्ट्र सरकार ने किसको 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र भूषण इस बार 2022 के लिए दिया जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किसे? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। इससे पहले किसे दिया गया था? तो आशा भोसले को दिया गया था, ठीक है, आशा भोसले जी को दिया गया था। आशा भोसले को अभी इनको पिछली बार दिया गया था और आशा भोसले जी को अभी क्या दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है, पिछली बार यहां पर कर दे रहा हूं। और दीनानाथ मंगेशकर 2023 वाला याद रखना, ठीक है। अगला, लता दीनानाथ मंगेशकर भी कहते हैं उसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया? तो वन फैमिली वन आईडी इसको किसने लॉन्च किया है? कौन लॉन्च कर सकता है? इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों ODOP योजना भी शुरू की हुई है, ODOP योजना है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसके अलावा अब ODOS योजना भी ये शुरू कर चुका है। ODOS बोले तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, ये भी यहाँ की योजना है। अगला, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसका आयोजन कहां पर किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इसका आयोजन दोस्तों दुबई में किया गया। दुबई UAE में पड़ता है, ठीक है ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट याद रखना। अगला, किस देश ने, अच्छा यहीं दुबई पर ही एक और है, विश्व ब्लॉकचेन बेस्ड ब्लॉकचेन समिट भी यहीं पर हुआ था, वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट है ना, ये भी ध्यान रखना। अगला, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने के लिए और सुरक्षा में जांच में सुधार के लिए स्टिर्फिंग रोबोट लॉन्च किया? स्टिर्फिंग रोबोट, इसे देखो स्टिर्फिंग, ये थोड़ा सा इजरायली भाषा में ही इसका नाम ही मिल रहा है, इजराइल आप लगा देंगे। स्टिर्फिंग रोबोट इजराइल ने लॉन्च किया है, इजराइल का ही प्रोडक्ट है पेगासस। पेगासस आपसे पूछा जाएगा, पेगासस जो है ये स्पाईवेयर है ना, जो क्या करता है, जो हैक करता है मोबाइल्स को या कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जासूसी करने के लिए काम आता है कुल मिलाकर के। अगला, फेस्टिवल ऑफर है, फिर से बोल रहा हूं, इसका फायदा उठाइए, कोड यूज कीजिए ईद25, आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट किसी भी हमारे पेड कोर्स पर और पेड ई बुक पर। जम्मू कश्मीर में किस तत्व का भंडार पाया गया? तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लिथियम का भंडार पाया गया है। किसका? लिथियम भंडार पाया गया है, लिथियम का, है ना, लिथियम का। चलिए अगला, क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान किया? क्वाड मेंबर्स पहले कौन कौन से हैं इसको जान लो। क्वाड में कौन कौन है? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA,
ठीक है। तो इसने क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है साइबर सुरक्षा के लिए। क्वाड मेंबर्स ये चारों हैं, ये चारों क्वाड मेंबर्स हैं। इन्हीं के बीच होता है मालाबार, मालाबार युद्धाभ्यास इन्हीं के बीच होता है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत पैक्स 2023 नाम का राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो अमृत पैक्स 2023 ये राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन अभी अश्वनी वैष्णव जी ने किया। किसने? अश्वनी वैष्णव ने। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? कहां पर इन्होंने किया है? राजस्थान में किया है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। अगला, 13 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों ही आपका करेक्ट होगा। रेडियो दिवस तो रेडियो के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, महिला दिवस जो है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आप लिखेंगे सरोजनी नायडू के। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, और साथ ही साथ पहली भारतीय महिला बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। अगला, फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता? फीफा क्लब विश्व कप दोस्तों जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। एक होता है फीफा वर्ल्ड कप, एक होता है फीफा क्लब विश्व कप। तो फीफा वर्ल्ड कप अगर पूछा जाए तो किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 इसको जीत लिया है किसने? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जीता है। कतर में आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना जो है ये विजेता रहा फ्रांस को हराकर। आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीता? हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, सेम टू सेम। खेलो इंडिया यूथ गेम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, ये आयोजित कहां पर हुआ था? ये आयोजित कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में लेटेस्ट वाला हुआ है। मध्य प्रदेश में हुआ था लेटेस्ट वाला, और इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीता हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा रहा मेडल टेबल में टॉप पर। ये 5वां संस्करण था लेटेस्ट वाला जो हुआ। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था, है ना, 5वां संस्करण था। चौथा कहां पर किया गया था? हरियाणा में पंचकुला में। तीसरा कहां पर किया गया था? गुवाहाटी में। दूसरा कहां पर? पुणे में। पहला वाला खेलो इंडिया 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला, WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? WPL बोले तो विमेंस प्रीमियर लीग, इसकी नीलामी हुई तो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनकर के आई? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को 3.25 करोड़ में खरीदा गया। किसने खरीदा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने खरीदा है, आरसीबी की टीम ने। अच्छा, WPL में टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाइटल स्पॉन्सर था टाटा। कौन था? टाटा। अच्छा, इसको जीता कौन? विजेता कौन रहा? विजेता कौन रहा? विजेता रहा कौन? मुंबई इंडियंस। ठीक है ना, मुंबई इंडियंस। राइटिंग पर मत जाओ, जल्दबाजी के चक्कर में राइटिंग गड़बड़ हो रही है। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, है ना। आगे, किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रायाना बरनावी अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगी? तो रायाना बरनावी ये है सऊदी अरब की, और ये जाएंगी पहली बार अंतरिक्ष पर। यहां जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला होंगी। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखो, बांग्लादेश में राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और ये 22 नंबर के हैं। ठीक है, शेख हसीना वहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? अवैध खनन को रोकने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे। खनन प्रहरी नाम का ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये ट्रैक करेगा कि कहां पर खनन कितना हो रहा है, अवैध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। आगे, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति ने किस आईआईटी संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किया? तो देखो, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, ये आए थे भारत, आप सबको पता है, जनवरी में जब ये आए थे। ठीक है, भारत में जब ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, उसमें अब्देल फतह अल सीसी को चुना गया था क्या? चीफ गेस्ट, इनके चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो ये आए थे, तो साथ ही साथ आईआईटी इंदौर भी गए, वहां पर वहां के छात्रों को MGOV अवार्ड प्रदान किए। फीफा ने वर्ष 2026 में कहां पर फीफा विश्व कप आयोजित करने का फैसला लिया है? तो देखो, 2022 वाला भी हुआ था कतर में। 2022 वाला कहां पर हुआ था? कतर में। और 2026 में अगला होगा,
और कहां पर होगा? ये होगा अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में। इन तीनों देशों में होगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आईडेक्स इन्वेस्टर हब आईआईएच का उद्घाटन किया? क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईडेक्स इन्वेस्टर हब, इसका उद्घाटन किसने किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने? तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इसके तहत इंडियन डिफेंस सेक्टर में ना, इंडियन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का या फिर कोई निवेशक अगर निवेश करना चाहता है तो वो निवेश कर सकता है, जिससे प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्टअप मिल सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इन्होंने कटक में जाकर के दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कटक उड़ीसा में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ये चावल का प्रोड्यूसिंग वाला एक जगह है, प्लेस है। ठीक है, कटक उड़ीसा। आईक्यू एयर द्वारा जारी एयर ट्रैकिंग इंडेक्स में दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर कौन बना? तो देखो दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर बन गया है मुंबई। ठीक है, आईक्यू एयर के द्वारा एयर ट्रैकिंग इंडेक्स में जो जारी किया गया है, मुंबई ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया इस मामले में। पीछे क्या छोड़ दिया, या कहें हम लोग दिल्ली में सुधार देखने को मिला, क्योंकि जब सुधार पिछली बार इसकी स्थिति बहुत बुरी थी तो बहुत सारे नए नए यहाँ पर प्रोग्राम चलाए गए थे, चीजें लगाई गई थी, एयर प्योरीफायर वगैरह, जिससे चीजें यहाँ पर साफ हुई, हवा साफ हुआ। भारत के स्वदेशी ब्लैक बॉक्स को डीजीसीए की मंजूरी मिली है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो भारत का जो ब्लैक बॉक्स है, इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, जो जहाजों से रिलेटेड चीजें होती है उसको यही बनाता है। ब्लैक बॉक्स क्या करता है? ये वायुयानों में चीजों को, डेटा को रिकॉर्ड करके रखता है। अगर मान लो वायुयान दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं तो ब्लैक बॉक्स से ही चीजें पता लगाई जाती हैं। नाम तो इसका ब्लैक बॉक्स है, लेकिन इसका कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज कलर होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला। साथ ही साथ में इन्हें अभी जर्मनी का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, एंजेला मार्केल को। ओके, अगला, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का रंग यानी प्रेसिडेंट कलर भेंट किया? तो दोस्तों अमित शाह जी ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। ठीक है, यह हर साल एक राज्य को चुना जाता है, इस बार हरियाणा की पुलिस को बेस्ट पुलिसिंग के लिए दिया गया है। हाल ही में किसने फॉर्मूला ई प्रिक्स 2023 जीता? तो फॉर्मूला ई प्रिक्स ये देखो भारत में आयोजित किया गया था और इसको जीता है जीन एरिक ने। कहां पर आयोजित हुआ था? ये आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन भारत में पहली बार हुआ था हैदराबाद में है ना। ई प्रिक्स है ये, एक फॉर्मूला F1 होता है ग्रैंड प्रिक्स, वो दूसरा है, ये ई प्रिक्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए था। हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत के पहले ड्रोन का प्रदर्शन किया? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला ड्रोन गरुणा एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। नाम है इसका सूरज। नाम क्या है? सूरज, है ना, नाम याद रखना, सूरज नाम है इसका। अगला, विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे फिजी के नांडी में, है ना। और कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। पहला वाला तो आपको पता ही होना चाहिए, पहला वाला कहां हुआ था? पहला वाला 1976 में हुआ था। कब, कहां पर हुआ था? 1975 में हुआ था। 75 में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी को। और कहां पर हुआ था? नागपुर में। इसी वजह से तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 2006 के बाद से। अगला, हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण हुआ? तो देखो धर्म गार्जियन जापान और भारत के बीच होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। इसका चौथा संस्करण हुआ है अभी। ठीक है, कौन सा? चौथा संस्करण हुआ है। ठीक है, भारत और इसके बीच में। और कौन कौन से होते हैं? वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिमेक्स और सिन्यू मैत्री, भारत जापान के बीच में है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बनाए गए? तो यूट्यूब जिसके माध्यम से आप वीडियो देखते हो, तो देखो उसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? नील मोहन। इसके पहले सुजान वोजुकी थी, अब नील मोहन है। अगला, किस राज्य में झींगा मेला शुरू हुआ है? झींगा मेला झींगा मछली को लेकर के ये फेस्टिवल था और इसका पंजाब में आयोजन किया गया। ठीक है ना, पंजाब में झींगा से रिलेटेड क्रांति, कौन सी क्रांति होती है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट से। झींगा मछली से संबंधित कौन सी क्रांति होती है?
किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया? अब देखो यहाँ पर पासपोर्ट की बात आ रही है। पासपोर्ट का जरूरत हमें कब पड़ता है? जब हमें कहीं दूसरे देश जाना होता है। तो फिर दूसरे देश मतलब विदेश, विदेश मतलब विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिसिंग ऐप लॉन्च किया है। इसके थ्रू पासपोर्ट वेरिफिकेशन को अच्छे से बनाया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना ने जैमर प्रूफ संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब भारतीय वायुसेना के कोई भी वायुयान को कोई जैमर लगा करके उसका सिग्नल जैम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एंटी जैमर यानी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए एक टूल विकसित किया है। नाम है इसका वायु लिंक। क्या नाम है? वायु लिंक। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने पेशेवर रचनाकारों के लिए सफायर रैपिड प्रोसेसर लॉन्च किया? सफायर रैपिड प्रोसेसर ये पेशेवर रचनाकारों के लिए, जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं प्रोफेशनल ना, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? इंटेल। भैया प्रोसेसर के मामले में ये मोनोपोली क्रिएट करके बैठा हुआ है। इंटेल, इंटेल का ही प्रोसेसर सबसे बेस्ट। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया? रणजी ट्रॉफी और साथ ही साथ विजय हजारे ट्रॉफी, दोनों ही ट्रॉफी इस बार जीत करके कौन बैठा हुआ है? सौराष्ट्र। ठीक है, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे भी जीता है। विजय हजारे भी इस बार का ट्रॉफी का भी विजेता यही है। क्लियर है? ये क्रिकेट से संबंधित दोनों ट्रॉफियां हैं। दस्तली का अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कहां पर हुआ? दस्तली एक्सरसाइज दस्तली की कहां पर हुआ? यह हुआ उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। पिथौरागढ़ में, है ना? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। भारतीय मूल के किस इंजीनियर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर ये किसे मिला है? ये मिला है किसे? कार्तिक सुब्रमण्यम को, अच्युत दास को, प्रीतम रस्तोगी या फिर अर्जुन देशमुख को? अर्जुन देशमुख जी इससे सम्मानित किए गए हैं। क्लियर? आगे, हाल ही में नीति आयोग के चौथे और नए सीईओ कौन बन गए हैं? देखो अब नीति आयोग है। नीति आयोग बोले तो क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया। इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं? BVR सुब्रमण्यम। देखो पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। दूसरे सीईओ कौन हुए? अमिताभ कांत। तीसरे सीईओ कौन हुए? परमेश्वरन अय्यर। और चौथे सीईओ कौन हुए? चौथे सीईओ BVR सुब्रमण्यम। चौथा सीईओ ही पूछा गया है। ठीक है, चारों का नाम आप याद रख लो। अगला, और अच्छा, और इसके इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो है, सुमन के बेरी, ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है ना? अगला, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? देखो अगर बेस्ट फिल्म पूछा जाए तब तो आप बताएंगे द कश्मीर फाइल, लेकिन अगर फिल्म ऑफ द ईयर पूछा जाए तो RRR फिल्म ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे RRR। ठीक है ना? दोनों पॉइंट याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर कौन है? रणबीर कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस उनकी वाइफ कौन? आलिया भट्ट। अगला, हाल ही में किस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर में अगर पूछा जाए आपसे, ऑस्कर में किसने जीता, तो आप बताएंगे एवरीथिंग, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना? ये ऑस्कर जीता है, ऑस्कर 2023 जीता है। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बना? तो देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन ये लद्दाख में आयोजित हुई और इसी पर विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है आयोजन के साथ साथ ही। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बन गया है? किट स्पॉन्सर मतलब जो किट को स्पॉन्सर करे। किट में क्या आता है? किट में जैसे पैड हो गया, ठीक है, एडी हो गया, ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, ये सभी किट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और ये सभी जो है इसका स्पॉन्सर कौन करेगा? एडिडास। कौन करेगा? एडिडास। अगला, हाल ही में किस देश में $800 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट मुआकाब की शुरुआत हुई? तो मुआकाब या मुआकाब जो भी नाम कहो इसके, इसकी शुरुआत की घोषणा किसने की है? सऊदी अरेबिया ने। $800 बिलियन खर्च करने जा रहे हैं। $800 बिलियन, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, अगला, हाल ही में कहां पर ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ओला, उबर, रैपिडो ये सब अरविंद केजरीवाल कहे ना यहां पर ना चलाओ, दिल्ली में ना चलाओ, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, अवांछनीय दुर्घटनाएं। ठीक है, ठीक है, तो दिल्ली में ये बैन कर दिया गया है। ओके,
टैक्सी सेवाओं पर नहीं, बाइक टैक्सी सेवाओं पर। सीजीएल का ये बैच है, जिनको लेना है, ज्वाइन करना है, वो व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए ऑफर दिया गया आपको। टाटा ग्रुप ने कब तक के लिए महिला प्रीमियर लीग का प्रयोजन का अधिकार प्राप्त किया? ठीक है, अच्छा सीजीएल बैच जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ आज के लिए ओपन किया गया है, तो जिनको जिनको एडमिशन लेना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम मौका है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। नंबर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नंबर यहाँ पर मैं फटाक से लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से आगे बढ़ता हूँ। ये रहा 7235939467। ठीक है, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप करना है, फोन मैं उठाऊंगा नहीं, फोन ट्राई करना मत, व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई मिलेगा। आगे, हाल ही में टाटा ग्रुप ने कब तक के लिए महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रयोजन का अधिकार प्राप्त कर लिया? हिंदी में बोल रहे हैं, टफ लग रहा है। टाइटल स्पॉन्सर थी तो पूछ रहा है, टाइटल स्पॉन्सर पूछ रहा है, किसने प्राप्त किया है बता दो जल्दी, बताओ बताओ, टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? टाटा, टाटा इज द टाइटल स्पॉन्सर, टाटा इज द टाइटल स्पॉन्सर। ठीक है, टाटा जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर है। ये आईपीएल का भी है, हालांकि आईपीएल वाला इस बार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2027 तक विमेंस प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल का बना रहेगा। विमेंस प्रीमियर लीग अभी मैंने बताया किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, फटाफट रिवाइज करते रहो। हाल ही में किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट अमाक्रुस एआई इसको लॉन्च किया है? ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। किसने? ओडिशा गवर्नमेंट ने कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने के लिए ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है अमाक्रुस एआई। आपसे किसने लॉन्च किया ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला, संसद रत्न पुरस्कार में कुल 13 सांसदों को सम्मानित किया गया। इनमें से लोकसभा के कितने सांसद हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को संसद कहा जाता है, दोनों के सदस्यों को। तो सांसद रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है ना, तो इस बार टोटल कितनों को दिया गया? 13 को दिया गया। टोटल कितनों को? 13 को। 8 तो थे कहां से? लोकसभा से, और 5 थे राज्यसभा से। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? लोकसभा ही पूछा गया ना। हाँ, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम जी के, जब राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, उस टाइम पर इन्होंने एक आइडिया दिया था, उनके आइडिया पर जाकर के ये हुआ। बहुत ही यूनिक आइडिया है, मतलब कि अगर सांसदों को सम्मानित करोगे तो फिर वो अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? मलयालम में देखो, मलयालम लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? मलयालम लैंग्वेज केरल में बोली जाती है, तो केरल का हाईकोर्ट आप वैसे ही आंखें बंद करके लगा सकते हो। ठीक है भाई, मद्रास में मद्रासी बोला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे मद्रास जो है चेन्नई का पुराना नाम है, तो मद्रास में चाहे मद्रासी बोलो कहो, चाहे कहो तमिल बोला जाएगा। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाएगा, उड़ीसा में ओडिसी, या फिर मतलब ये तो है नहीं, मलयालम तो बोला नहीं जाएगा। किस मेट्रो ने यात्रियों के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया? वर्चुअल शॉपिंग ऐप मतलब आप ट्रेन में मेट्रो में सफर करते रहो, आप प्रोडक्ट आप देखो, सर्च करो, कोई ऑर्डर कर दो, जैसे ही आपका अगला स्टेशन आएगा उतर के जाकर के आप ऑर्डर अपना पिकअप कर लो। तो ये सुविधा शुरू किया है दिल्ली मेट्रो ने। ठीक है, ये वर्चुअल मेट्रो शॉपिंग ऐप है भारत का पहला। अगला, हाल ही में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से ये बांग्लादेश में सम्मानित किए गए हैं। अगला, मास्टर कार्ड के किस पूर्व सीईओ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया? अभी कुछ देर पहले ही देखो, बहुत सारे पॉइंट मैं आपको रिवीजन में ही बता देता हूं। अभी यही वीडियो में मैंने आपको बताया था अजय बंगा के बारे में। अजय बंगा के बारे में बताया था कि नहीं? कहाँ गए? ये रहे अजय बंगा, जो कि मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ थे। तो मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ थे, अभी अमेरिका ने इनका नाम रिकमेंड किया है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में। डेविड मलपास की जगह पर आएंगे। डेविड मलपास 1 साल पहले इस्तीफा दे दिए। मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदल करके, देखो यहाँ पर मैं वेरी फास्ट स्पीड में चल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में धीरे धीरे करके सुनना है तो जुलाई 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 की जो सीरीज अभी चलाई गई थी उसकी सारी वीडियो देख डाली। अगर आपके पास टाइम है वो वीडियो बेटर देन दिस होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको क्विकली सारे चेंज मिल जाए, सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, और आपको लास्ट टाइम पर तेजी से पढ़ना है, 1-2 घंटे में पूरा 200-400 क्वेश्चन समाप्त करना है, तो आप इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? तो ये नाम सीडी देशमुख जी के नाम पर रखा जाएगा। सीडी देशमुख नाम याद आ रहा होगा, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर।
अगला देखते हैं, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे किसे? सज्जन जिंदल को। किसे? सज्जन जिंदल को बताएंगे, ठीक है। और कुमार मंगलम बिरला को भी अभी एक सवाल मिला था डिकेड का, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर डिकेड का, ऑफ द ईयर नहीं, ऑफ द डिकेड। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के हैं, इन्हें आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। कहां पर? यह जिनेवा में। आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है ना, आईएलओ का हेडक्वार्टर भी तो यहीं पर है, तो ये वहां पर बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में काम करेंगे, ठीक है। भारत के जो सीएजी हैं 14वें नंबर के हैं। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड जीता है आरआरआर ने। आरआरआर ने कौन कौन सा अवार्ड जीता? एक तो ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और ऐसे ही गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है। दोनों में जीता है। किस सॉन्ग ने जीता है? नाटू नाटू ने, नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता है, ठीक है। आरआरआर एसएस राजा मौली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म है। जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा इसमें एक्टर कर रहे हैं, एक्टिंग का काम कर रहे हैं, और आलिया भट्ट भी हैं, अजय देवगन भी थोड़ा से हैं। हाल ही में किस देश के राजकुमार जिग्मे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? जिग्मे वांगचुक ये देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं अपने देश में। कहाँ के हैं ये? भूटान में हैं। भूटान जब भी आए तो मंगदेक्षु परियोजना याद रखना, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था मंगदेक्षु प्रोजेक्ट। अगला, विश्व पुस्तक मेला कहां पर शुरू हुआ? विश्व पुस्तक मेला पूछा जाए तो नई दिल्ली। कोलकाता पुस्तक मेला पूछा जाए तो कोलकाता में, कोलकाता वाला कोलकाता में, ठीक है। मैड्रिड पुस्तक मेला स्पेन में होगा 2025 में, जब भारत को थीम देश चुना गया है। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। भारत है किस नंबर पर? 42वें स्थान पर, ठीक है। टॉप पर हमेशा यूएस रहता है और यूके रहता है सेकंड पर हमेशा। मध्य प्रदेश के कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया। किसके जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में कोल जनजाति जो है इसके द्वारा सबरी माता के जन्मदिन पर एक महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है ना, कोल जनजाति महाकुंभ के नाम से। ओके, अगला, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया है? न्यूट्रल साइटेशन इसको किसने लॉन्च किया? जो दोस्तों चीफ जस्टिस होंगे वर्तमान में वही लॉन्च करेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी लॉन्च किए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला, 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल हो गए हैं पूरे। पीएम मोदी ने इस योजना को 2019 में कहां से लॉन्च किया था? 2019 नहीं लिखा लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, 2019 में। भाई जब 4 साल हुए हैं तो मतलब 2019 में। इसे गोरखपुर से उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इसको किसने जीत लिया है? इसको भी जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया इज अनबीटेन। ऑस्ट्रेलिया जो है टी20 वर्ल्ड कप का खिताब एक बार फिर से जीत लिया है, ठीक है। अगला, किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, मार्कोनी पुरस्कार जीते हैं, भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं, नाम है हरि बाल कृष्णन। क्या नाम है? हरि बाल कृष्णन। चलिए अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजर्ट फ्लैग 8 का अभ्यास किया? डिजर्ट फ्लैग 8 ये अभ्यास किया गया है भारत और किस देश के साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या बांग्लादेश के साथ? देखो डिजर्ट फ्लैग की बात की जा रही है तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ होगा, ठीक है। किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। अगला, जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर में कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो जर्मनी और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत जर्मनी सबमरीन्स बनाएगा भारत में। कितने सबमरीन बनाएगा? 6 सबमरीन बनाएगा, ठीक है ना, भारत के लिए बनाएगा 6 सबमरीन। एलॉफ स्कोल जो कि यहाँ के चांसलर हैं अभी आए हुए थे। हाल ही में किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार जीता? 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार तो इसको जीत लिया है लियोनल मेसी ने। इन्होंने ही, अर्जेंटीना के एक तो हैं ये, और इन्होंने ही अपने टीम को भी वर्ल्ड कप जिताया था, अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने ही ये जीत लिया सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार।
फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक। शैलेश पाठक। फिक्की मतलब क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अगला, कितने वर्ष के अंतराल पर एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ? तो दोस्तों पिछले 7 सालों में पहली बार आयोजित हो रहा है ये। ठीक है, 7 सालों तक ये आयोजित नहीं हुआ था एलोरा अजंता महोत्सव। कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि एलोरा और अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध बहुपक्षीय वायुअभ्यास कोबरा वॉरियर, ये आयोजन कहाँ किया गया? कोबरा वॉरियर ये यूके में आयोजित किया जाता है, ब्रिटेन में आयोजित किया जाता है, और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल बोले तो कई सारे देश इसमें शामिल होते हैं। एक होता है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर जो होता है ये भारत और यूके के बीच होता है। ठीक है ना, भारत और यूके के बीच होता है। अगला, जीएसएमए दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड ये मिला है किसे? ये मिला है भारत को। ठीक है ना, भारत को मिला है। अगला, केरल का कौन सा मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना? रोबोट हाथी, पेटा इंडिया के द्वारा रोबोट हाथी इसको दिया गया है, इस मंदिर को। ठीक है, जिससे जो जीवित हाथी है उसका ये लोग ना यूज करें। पेटा इंडिया के द्वारा दिया गया है ये। पेटा बोले तो पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि सोनाक्षी सिन्हा जो हैं, सोनाक्षी सिन्हा जो हैं ये कौन है? ये इसकी पर्सन ऑफ द ईयर बनाई गई हैं। ठीक है ना, तो अभी केरल के इरिंदाजपल्ली कृष्ण मंदिर में मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी दिया गया है। ठीक, अगला है, हाल ही में काराबाओ कप 2023 किसने जीता? तो काराबाओ कप 2023 जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। मैनचेस्टर यूनाइटेड ये फुटबॉल क्लब है। काराबाओ कप फुटबॉल से रिलेटेड गेम है। अगला, हाल ही में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया? 8वां रायसीना डायलॉग फिर से रिवाइज कीजिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ये आई थी भारत में। रिवाइज कीजिए फिर से। सबसे पहले जनवरी मंथ में हुआ कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन समारोह? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन समारोह में किसे बुलाया गया? गुयाना के राष्ट्रपति को। फिर और ये आयोजित कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को किसे बुलाया गया? मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को। रायसीना डायलॉग में किसे बुलाया गया? इनको, जॉर्जिया मेलोनी को, इटली की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 2 ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? धर्मेंद्र प्रधान ये गुजरात में अनाउंस किए हैं कि 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया टाइप के। ठीक है, और गुजरात में ही आपको याद हो गति शक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है ना, गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को चिप 4 वार्ता शुरू की गई। इस वार्ता में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ कौन सा देश शामिल है? चिप 4 वार्ता, देखो चिप 4 वार्ता में अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल है। ठीक है ना, जापान शामिल है। तो ये सब मिलकर के सेमीकंडक्टर पर पॉलिसीज बनाएंगे। अगला, कहां पर आयोजित सिन्यू मैत्री अभ्यास भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? तो सिन्यू मैत्री अभ्यास हुआ जापान के बारे में। देखो क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस जो मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं वहीं से आगे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप समझो कि रिवीजन भी लिंक कर करके अगर आप पढ़ते चलोगे तो हर एक क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, चलो कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी से हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हाल ही में आए चुनावी नतीजे के परिणाम स्वरूप नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नागालैंड के सीएम एक बार फिर से वही बन गए जो पुराने थे। कौन? नेफ्यू रियो। नागालैंड दोस्तों पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में कौन सीएम है कहां पर, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार से बता देता हूं यहीं पर। ठीक है, देखो वैसे बताने वाली चीज है नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, मैं रिवाइज यहां पर करा दे रहा हूं। असम आप देखोगे हेमंत बिस्वा शर्मा असम के हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप असम से ही देखो अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू जी वहां के सीएम हैं। थोड़ा सा और नीचे आओगे मिजोरम ये पड़ेगा नागालैंड आपका, नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं।
और नीचे आओगे मणिपुर पड़ेगा, मणिपुर के कौन है, एन बीरेन सिंह। और नीचे आओगे मिजोरम पड़ेगा, मिजोरम के कौन है, जोरमथंगा है। और इधर साइड में आओगे त्रिपुरा, त्रिपुरा के मणिक साहा हैं, अभी दोबारा से हुआ था चुनाव, फिर से आ गए थे। और उसके बाद फिर इधर मेघालय के हैं, मेघालय में शिलांग राजधानी है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी से कानराड संगमा वहां के सीएम है। ठीक है, ये सभी सीएम आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्लेयर ऑफ द ईयर डी गुकेश चुने गए हैं, यही भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी हैं। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, रश्मि शुक्ला जी को। आईपीएस हैं रश्मि शुक्ला, दूसरी महिला बनी है एसएसबी की महानिदेशक बनने वाली। अगला, वान थुओंग ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो वो वान थुआंग ये बने हैं वियतनाम के नए प्रेसिडेंट। अगला, हाल ही में शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ये किस बैंक के एमडी हैं, तो शशिधर जगदीशन ये हैं एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी। एचडीएफसी बैंक ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, 1995 में बैंक के रूप में स्थापित हुई थी, वैसे कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड 1977 में बनी थी। ठीक है, और उसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के, हॉकी इंडिया के द्वारा नए कोच बने हैं क्रेग फुलकन। इससे पहले थे ग्राहम रीड, लेकिन ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम को जिता नहीं पाए। भारतीय हॉकी के द्वारा ही भारत में हॉकी के द्वारा ही हॉकी विश्व कप का आयोजन कराया गया था, जिसे जर्मनी जीत कर ले गया। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया, द्रौपदी मुर्मू जी ये मध्य प्रदेश गई हुई थी, और भोपाल में मध्य प्रदेश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया। ठीक है, अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम जन औषधि परियोजना पीएम बीजेपी इसको, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, इस नाम से ट्रेन था, इसको हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, किसने दिखाई है, तो इसको दिखाई है किसने, अश्वनी वैष्णव जी और डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्योंकि ये देखो जन औषधि यानी स्वास्थ्य से संबंधित था, तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्री, अब ट्रेन था और तो इसीलिए रेलवे मंत्री, दोनों लोग थे, इसीलिए उपरोक्त दोनों ऑप्शन होगा जाएगा आपका करेक्ट। एलएस बिलायत्स्की, इनको बेलारूस में 10 साल की जेल हो गई है। एलएस बिलायत्स्की के बारे में आपको बताया गया था, शांति का नोबेल पाए थे ये अभी 2022 में ही, शांति का नोबेल इनको और एक रशियन एनजीओ को और एक यूक्रेन के एनजीओ को, दोनों तीनों को मिला था शांति का नोबेल। तो इनको तो ये बेलारूस की जो की हैं, इनको 10 साल की जेल हो गई है, क्योंकि ये रूस के खिलाफ बोल रहे थे, है ना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव इसका आयोजन दोस्तों उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। कहां पर, उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है। ठीक है ना, यहीं पर आयोजित होता है। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर के कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया। ऐश्वर्या बाबू ये धारक ट्रिपल, ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, इनके नाम नेशनल रिकॉर्ड धारक हैं, ये ट्रिपल जंपर हैं, और इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है, क्योंकि ये डोपिंग मामलों में लिप्त पाई गई हैं। डोपिंग क्या होता है, अगर कोई खिलाड़ी कोई ऐसा मादक पदार्थ या कोई ऐसी चीज यूज करता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके, ऐसा केमिकल यूज करता है, तो इसलिए फिर उसे क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होता है वाटर के द्वारा, तो फिर इसलिए बैन लगा दिया जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर में 5वीं परत की अस्तित्व की पुष्टि की है। ये परत किस धातु का बना है, तो देखो अभी तक 4 परत हुआ करती थी, सियाल सीमा निफे करके आप लोग जानते थे, सियाल सीमा निफे है ना, सियाल सीमा निफे मतलब कि सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकिल और फेरस यानी आयरन। अभी एक और अंदर की परत की धातु हुई, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है कि लोहा और निकल की और ज्यादा मजबूत और अंदर का एक इनर मोस्ट लेयर है। हाल ही में मऊगंज को मध्य प्रदेश का नया जिला बनाया गया, ये कौन सा जिला बना है, तो मऊगंज जो है ना, ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। कौन सा, 53वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। अगला, किस राज्य ने 54 वर्षों के बाद संतोष ट्रॉफी जीती है, संतोष ट्रॉफी जीती है 54 वर्षों के बाद, किसने जीती है, कर्नाटक ने जीती है। किसने, कर्नाटक ने। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध फुटबॉल से है। अगला, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता, तो देखिए बीबीसी इंडियंस का स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया है किसे, ये मिला है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू 2 बार लगातार जीती हैं, 2021 में भी जीती थी, 2022 में भी जीती हैं। ठीक है ना, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। चलिए अगला,
हाल ही में किस राज्य के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया? तो किस राज्य के राजमार्ग पर स्थापित किया गया है बांस क्रैश बैरियर? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, इसमें एक स्पेशल टाइप का बांस जो है वो यूज किया गया है, क्रॉस बैरियर, जो बैरियर होता नहीं साइड में रोड रोड के, वही बैरियर है ये। अगला, हाल ही में ओडिशा के किस जिले में सोने का भंडार पाया गया? देखो, तो अभी तो आपने लिथियम का भंडार सुना जम्मू कश्मीर में, अब देखो सोने का भंडार ओडिशा में 3 जिलों में पाया गया है, देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स, इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया है? केरल में। ठीक है, फ्रिंजेक्स नाम का अभ्यास हुआ, ये फ्रांस इंडिया, देखो आप ऐसे लिखोगे फ्रिंजेक्स, है ना, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, अगला, सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? तो सेवलॉन इंडिया ने, सेवलॉन एक कंपनी है साबुन वाली, आप जानते हो, हैंड वॉश और साबुन वगैरह वाली, तो इसने हैंड वॉश को प्रमोट करने के लिए सचिन तेंदुलकर के हाथ को एम्बेसडर बनाया, इसीलिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर है। ठीक है, जिसमें हाथ धुलाई को लेकर के वो करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी एसीआई द्वारा जारी एएसक्यू अवार्ड्स के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा किसे मिला है? एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, ये एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है ये लिस्ट। हाल ही में अट्टुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? अट्टुकल पोंगला, देखो अगर पोंगल उत्सव पूछा जाए, पोंगल पूछा जाए केवल, तब तो आप बताएंगे तमिलनाडु, लेकिन अट्टुकल पोंगला पूछा जाए तो आप केरल बताएंगे, क्योंकि यहां पर अट्टुकल मंदिर है, अट्टुकल मंदिर है महिलाओं के लिए, और वहां के पर ये होता है महोत्सव। ठीक है, आयोजित। अगला, किस देश में फाइलुरस फ्रेम्ब्रियस नामक छिपकली खोजी गई? तो ये छिपकली वगैरह खोजने का काम ऑस्ट्रेलिया करता है ज्यादा, तो फाइलुरस फ्रेम्ब्रियस नामक छिपकली की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। हाल ही में कहां पर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन हुआ? तो देखो, कॉमनवेल्थ का कानून सम्मेलन पूछा जाएगा तब आप बताएंगे गोवा में, लेकिन कॉमनवेल्थ का संसदीय सम्मेलन भी हुआ था, दीय सम्मेलन, ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था कनाडा में। कहां पर? कनाडा में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने प्रिट्जगर आर्किटेक्ट पुरस्कार जीता? प्रिट्जगर आर्किटेक्ट पुरस्कार, ये आर्किटेक्ट को दिया जाता है प्रिट्जगर पुरस्कार, और किसे मिला है? डेविड चिपरफील्ड को, डेविड चिपरफील्ड को। ये वास्तुकला के लिए दिया जाता है, वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ना। अगला, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना यूपीआई लेन देन में 50% वृद्धि होकर के कितना हो गया है? तो देखो, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका ट्रांजैक्शन डेली का डेली बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम पर 36 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे हो रहे हैं, 36 करोड़ रुपए नहीं, 36 करोड़ ट्रांजैक्शंस। हर एक ट्रांजैक्शन में मान लो ऑन एन एवरेज अगर 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपया होता होगा, तब सोचो कितना लंबा ये अमाउंट चला जाता होगा। अगला, हाल ही में किस राज्य में भूमचू उत्सव मनाया गया? देखो, भूमचू उत्सव कहां पर मनाया गया? ये सिक्किम में मनाया गया। कहां पर? सिक्किम में। ये तिब्बतीय मूल के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया गया। हाल ही में किसे नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो नेपाल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सब चेंज हो गए हैं। रामचंद्र पौडेल ये नए राष्ट्रपति हैं। पुष्प कुमार दहल न्यू पीएम हैं। ठीक है ना, न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कुमार दहल। अगला, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य को 2021-22 में सबसे ज्यादा निवेश मिला है? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन, 200वां क्वेश्चन इस एपिसोड का। ठीक है, इसके बाद एक और एपिसोड आएगा आपके लिए। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है? तो कहां पर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा है। देखो, तीर्थ यात्रा से आप जान लोगे तीर्थ यात्रा करने कहां जाते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना। तो ये जो है तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है। ओके, अब देखो ये 200 क्वेश्चन हो गए हैं। रैपिड रिवीजन, रैपिड फायर मोड में हम लोगों ने इसका रिवीजन किया। 200 क्वेश्चन और मैं ले आऊंगा आपके लिए, तो इस हिसाब से आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीरीज को कंटिन्यू कर पाएंगे, पूरा कंप्लीट कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल भी साबित होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।